नमस्कार, खेती और मौसम तक के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा। आज हम बात करेंगे कि मक्के में या गन्ने में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी के लक्षण कैसे आप पहचानेंगे कि इन पोषक तत्वों की कमी है, तो उनकी पूर्ति की जाए, क्योंकि ये प्राथमिक पोषक तत्व हैं या आपके द्वितीयक पोषक तत्व हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इनकी पौधों की वृद्धि या उनके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, आपके अच्छे उत्पादन प्राप्त करने के लिए इन समस्त 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हम बात करेंगे सिर्फ आज नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा कमी होती है पौधों में, और किसान भाई इनकी पहचान इतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं, या जो जागरूक किसान हैं वो कर भी लेते हैं, और इनको पहचान करने के बाद में इनकी मात्रा जब डालेंगे तो आपकी फसल स्वस्थ और हरी भरी हो जाएगी। तो बात करेंगे पहले हम नाइट्रोजन की। जब नाइट्रोजन जो है वो पौधे की जो पुरानी निचली पत्तियां होती हैं उन पे इनका असर सबसे पहले देखने को मिलता है। जो पुरानी पत्ती होगी उसका लास्ट पॉइंट, यानी जो पत्ती की नोक होगी, वहाँ से हल्का या पीले हरे रंग को लिए हुए ये सूखना स्टार्ट होगी। धीरे धीरे ये पत्ती के अंदर बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये पत्ती के बीच का जो पोर्शन होता है वहाँ पे ये पूरा उल्टा वी आकार में सूखता हुआ चला जाएगा। ये लक्षण पहले पुरानी पत्तियों पे दिखाई देगा, धीरे धीरे समस्त पत्तियों पे होगा, फिर पौधा कमजोर होकर के सूखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे फास्फोरस की। तो फास्फोरस जो पौधा जब आपका लगभग 6, 7, 8 पत्तियों का होता है उस समय आपके फास्फोरस की कमी के लक्षण दिखाई देंगे, क्योंकि जो जब 8 पत्तियों का होगा उसमें भी जो तीसरी चौथी पत्ती होगी उस पे जो है गहरे हरे रंग की हो इनकी कमी दिखाई देगी। या जो सिरा जो पत्ती के किनारे होंगे या सिराएं होंगी या तना जो है पत्ती का तना, यानी जो मेन पौधा होगा उस पे आपको बैंगनी रंग की पत्ती पे भी दिखाई देगा कि बैंगनी बैंगनी पत्ती हो जाती है साइड में, और पौधे के तने पे भी बैंगनी बैंगनी रंग का दिखाई देगा, यानी जो मिट्टी से सटा हुआ जब भाग होता है जो यहाँ पे, वहाँ वो भी बैंगनी हो जाएगा, और पत्ती के दोनों सिरे आधी से ज़्यादा पत्ती आपकी बैंगनी रंग की हो जाएगी। यह भी लक्षण जो पौधे की जो पुरानी पत्तियां होंगी उस समय उन पत्तियों पे इनका रंग दिखाई देगा। कुछ जो आपके हाइब्रिड मक्के होते हैं, संकर मक्का होती है, उस पे लाल रंग के भी पत्ते दिखाई दे सकते हैं। और बात करेंगे हम पोटास की। तो पोटास भी जो आपका पूरा पौधा बड़ा हो जाता है उस समय इनका लक्षण भी पौधे की निचली जो पत्तियां होती हैं, पुरानी पत्तियां होती हैं, उनके ऊपर सबसे पहले देखने को मिलता है। जो पोटाश होता है इसकी जो जब कमी होती है तो पौधे की जो पत्तियां होती हैं, ये जो पौधे पत्तियां होती हैं उनके जो किनारे, पत्ती के किनारा, ये जैसे ये भाग है, यहाँ पे आपका हल्का पीला या भूरे रंग हो सकती हैं, और बाद में पौधा पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। जब पत्ती किनारे बिल्कुल साइड से सूखना स्टार्ट होती है तो उस समय आप समझ जाइए कि पत्ती जो है आपकी पोटास की कमी के लक्षण उसमें हो गए हैं। जैसे पत्ती कभी कभी क्या होती है, उसकी किनारा जो है झुलसना भी स्टार्ट हो जाता है, झुलस भी जाती है। तो नाइट्रोजन में क्या होता है, जो पत्ती के सिरे में जो नोक होती है उसके वहाँ से शुरू होकर के पत्ती की बीच में सूखना स्टार्ट होता है, और पोटास में जो है पत्ती का बीच का जो पोर्शन होता है, जो सिरा होता है, वो हरा होगा, और पत्ती के किनारे जो है वो आपका सूखना स्टार्ट होगा। दोनों में यही अंतर है कि जो नाइट्रोजन में पत्ती बीच में सूखेगी और पोटास की कमी में पत्ती किनारे से सूखना स्टार्ट होगी। और फास्फोरस में जो है पत्ती
बैंगनी या हाइब्रिड मक्के में कभी कभी लालिमा लिए हुए पत्ती होती है। तो ये इनके कमी के लक्षण होते हैं। जिस पोषक तत्व की कमी हो, जिस अवस्था पे ये सूख रही हो, तो आप विशेषज्ञ से सलाह लेकर के आप उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व यानी खड़ी फसल में आप स्प्रे करवा करके इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। अलग अलग परसेंट के, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, सबके अलग अलग परसेंटेज होते हैं, तो उनका अलग अलग मात्रा होती है। तो विशेषज्ञ से सलाह लेकर के आप इन पोषक तत्वों की कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं। उसके बाद में आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा और आपका अच्छा उत्पादन होगा। तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस खेती और मौसम यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इसे पहुँचाएँ। नमस्कार, धन्यवाद।